हेलो गाइस। सो गाइस हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एनोटेशन है @1 to 1। गाइस ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। आप जब भी स्प्रिंग बूट या फिर जेपीए के इंटरव्यू में जाओगे ना, तो वो बंदा आपसे @1 to 1 @1 to many ये सब क्वेश्चन 100% पूछता है और बोलता है कि इम्प्लीमेंट कर दो, जावा में इम्प्लीमेंटेशन कर दो इसका। तो गाइस हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं। और पहले तो थ्योरी समझ लेते हैं 1 to 1 होता क्या है। गाइस सपोज कर लो एक स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट है, उसका एड्रेस होगा कुछ जहाँ पे वो रहता है, परमानेंट एड्रेस कुछ होगा। तो वो परमानेंट एड्रेस एक ही होता है, 10-12 परमानेंट एड्रेस नहीं हो सकते। या फिर परमानेंट एड्रेस छोड़ो, प्रेजेंट एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो एक ही होता है। प्रेजेंट एड्रेस एक ही होता है, मतलब अभी एग्जैक्टली कहाँ पे रह रहा है। तो स्टूडेंट का एड्रेस के ऊपर 1 to 1 रिलेशन है, क्योंकि एक स्टूडेंट का एक ही प्रेजेंट एड्रेस होगा, तो ये 1 to 1 रिलेशन है। वैसे ही हमारे एक टेबल है। अब डेटाबेस की लैंग्वेज में समझते हैं। एक टेबल है हमारे पे, कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है। कैंडिडेट डिटेल्स टेबल है हमारे पे, जिसमें कुछ फील्ड्स हैं। ये रही हमारी टेबल, जिसमें कुछ फील्ड्स हैं। पहला तो आईडी है, हर एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है आईडी, या फिर कुछ और आईडी का नाम हो सकता है। उसके बाद मान लो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ठीक है। फिर ये है लास्ट नेम, और ये है आपका हॉबीज़ या फिर कुछ भी फादर्स नेम वगैरह ले लो, ठीक है। और गाइज अब एक एड्रेस टेबल भी होगा, क्योंकि एक कैंडिडेट का एक ही एड्रेस होता है। तो एड्रेस टेबल होगा, जिसमें हमारे पे होएगा एक एड्रेस टेबल का, ये एड्रेस टेबल है, जिसमें एक इस टेबल का प्राइमरी की जो होगा वो आईडी होगा। फिर सिटी, क्योंकि कौन से सिटी में रहता है ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो है स्टूडेंट है वो कौन से सिटी में रहता है, हाउस नंबर क्या है, उसके बाद गली नंबर क्या है, ये सब चीज़ें होती है। ये डिटेल्स एड्रेस में मोस्ट प्रोबेबली मांगी जाती है जब भी आप फॉर्म्स वगैरह भी फिल करते हो। तो गाइस क्या है, ये इस कैंडिडेट डिटेल्स का एड्रेस के साथ 1 to 1 का रिलेशन है। 1 to 1 का रिलेशन है, एक कैंडिडेट डिटेल्स का 1 एड्रेस। तो गाइस अब देखो क्या होगा। अब सपोज एक एंट्री फिल होती है इस टेबल में, 1 फर्स्ट नेम हो गया MS, लास्ट नेम हो गया धोनी, और हॉबीज़ में आ गया क्रिकेट। तब होगा क्या, होगा ये कि एक एंट्री इसमें भी फिल हो जाएगी। ये जो एड्रेस टेबल है इसमें भी एक एंट्री चली जाएगी। जब हम डिटेल्स डालेंगे कैंडिडेट डिटेल्स, जब भी हम फॉर्म पे या फिर पोस्टमैन के थ्रू कैंडिडेट की डिटेल्स डालेंगे, तो हम एड्रेस भी डालेंगे साथ ही साथ। तो और जब भी सेव की API कॉल करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट डिटेल सेव हो जाएगी, जो भी हम डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हॉबीज़ या फिर और भी अदर फील्ड्स हैं। और जो उसका एड्रेस है वो इस टेबल में फिल होगा, जो सिटी होगा, हाउस नंबर होगा, गली नंबर। तो सपोज कर लो सिटी है रांची, ठीक है। हाउस नंबर है 74, गली नंबर है 4। अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे एक ले लेते हैं हम, एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, और बनेगा ही, बना क्या लेते हैं, बनेगा ही। यहाँ पे हो जाएगा ADD_ID, मतलब एड्रेस ID। तो गाइज अब इन दोनों में रिलेशनशिप कैसे होगा, जो हमें पता चल जाए ये 1 to 1 है, इस कैंडिडेट का यही एड्रेस है, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो वो पता ऐसे चलेगा, ये जो प्राइमरी की है ना, इस एड्रेस टेबल की प्राइमरी की वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ADD_ID में ये प्राइमरी की आ जाएगी। तो फिर हमें पता चल जाएगा ये जो है 1 रिप्रेजेंट करता है इस टेबल के इस वाले रो को, और ये जो है ये एड्रेस_ID जो है वो फॉरेन की है इस टेबल में, और इस टेबल का वो प्राइमरी की है, इस एड्रेस टेबल का प्राइमरी की है, और ये कैंडिडेट डिटेल्स टेबल का ये एड्रेस_ID फॉरेन की है। अब सपोज एक और एंट्री गई 2, यहाँ पे फर्स्ट नेम में गया विराट कोहली, लास्ट नेम में, और फिर हॉबीज़ अगेन क्रिकेट। और फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब बाई चांस यहाँ पे मान लो आईडी जो है वो जनरेट होती है 34, प्राइमरी की जो इसकी 34 है,
और सिटी है दिल्ली, हाउस नंबर 78, गली नंबर 5। तो अब ये जो 34 है ना वो यहाँ पे आके सेव होगा इस एड्रेस अंडरस्कोर आईडी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 to 1 एज अ डेटाबेस में। तो अब गाइज हम कोडिंग में ऐसा करेंगे कि ये जो डेटाबेस में एंट्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाए और ये सारे कॉलम्स वगैरह अपने आप बन जाए, हमें क्वेरी ना लिखना पड़े, ठीक है। अब इनर क्वेरी, इनर जॉइन हमें लिखना पड़ेगा, अगर हम करते हैं इसे तो इनर जॉइन की क्वेरी लिखनी पड़ेगी डेटा गेट करने के लिए। लेकिन अब हमें सिंपल इम्प्लीमेंट करेंगे इसको जावा में। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे अपने वर्क स्पेस पे और एक ये जैसे कि एक कैंडिडेट डिटेल्स है। अब गाइस इसमें देखो मैंने एक एड्रेस कॉलम ले रखा था ऐसे ही जिसमें एड्रेस डाल दें। अब इसमें एड्रेस में सिटी वगैरह डाल देगा तो बड़ा बेकार सा लगेगा, उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा सिटी क्या है, क्या हाउस नंबर है। तो अब ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये कंस्ट्रक्टर में होगा, वहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये एड्रेस ये है, डिलीट कर देता हूँ मैं। और इसका गेटर सेटर भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एरर आएगा, मैंने वेरिएबल डिलीट कर दिया तो, ठीक है। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया और सेव किया। अब एक एड्रेस मॉडल बनाता हूँ, एड्रेस टेबल बनाता हूँ मॉडल पैकेज में, क्रिएट न्यू क्लास एड्रेस मॉडल, ठीक है। अब इसको करता हूँ फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको पता है क्या एनोटेशन लिखना है टेबल बनाने के लिए डेटाबेस में, ताकि इसकी एंट्री चली जाए, मतलब ये टेबल जो है डेटाबेस में क्रिएट हो जाए अपने आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल @एंटिटी, ठीक है। उसके बाद @टेबल। अब हम चाहते हैं ये जो टेबल है डेटाबेस में जाके इसका नाम हो जाए एड्रेस मॉडल की जगह एड्रेस। इस टेबल को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, जावा x.persistence को इंपोर्ट कर लो। उसके बाद अब इसकी प्राइमरी की होगी एक एड्रेस मॉडल जो है इस टेबल की एक प्राइमरी की होगी, तो int id, ठीक है, प्राइवेट int id। अब इसको प्राइमरी की बनाने के लिए हमें दो एनोटेशन का यूज़ करना है, @id, ठीक है, @id हो गया, फिर @generated वैल्यू, ये दो एनोटेशन हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हम स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी डाल दिया हमने, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग हाउस नंबर, ओके। और उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग हाउस नंबर हो गया, सिटी हो गया, गली नंबर डाल दिया। अब इतना ही डिटेल्स लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं लेते। अब गाइस इसका गेटर सेटर बना देते हैं, Alt Shift टेस्ट किया, जनरेट गेटर्स एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, एक बार फील्ड्स के साथ बना देते हैं। उसके बाद Alt Shift टेस्ट करके एक बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास, जनरेट। तो अब गाइस इस टेबल का काम हो गया। अब 1 to 1 यूज़ करने के लिए इस टेबल में हमें इतना ही काम करना था, एक बस हमने टेबल क्रिएट कर दी, सिटी, हाउस नंबर, गली नंबर, ठीक है। अब हम जाते हैं कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल में। अब गाइस आप देखो ये जो कैंडिडेट है उसका एक ही एड्रेस हो सकता है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे लिखेंगे हम एड्रेस मॉडल प्राइवेट, ये जो है एड्रेस मॉडल हो गया हमारा क्लास का नाम, ये जो क्लास है एड्रेस टेबल, ये जो एड्रेस मॉडल जो हमने बनाया है ये क्लास का नाम, और इसका वेरिएबल नेम हमने दे दिया एड्रेस, ठीक है, ये दे दिया हमने। अब गाइस हम देखो यूज़ करेंगे @1 to 1 यूज़ किया मैंने। और यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करूँगा, कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल, ओके। और उसके बाद एक और चीज़ जॉइन कॉलम मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज अब ये जो है ना ये इसका नाम क्या होगा,
इस कॉलम का, ये जो कॉलम है एड्रेस अंडरस्कोर आईडी, फॉरेन की वाला जो कॉलम है उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम मैं चाहता हूँ कि हो जाए एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ ये नाम हो जाए। तो गाइस हमारा ये 1 to 1 इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा ना, तो आप देखोगे कि इस टाइप में, इस टेबल के टाइप में हमारे डेटाबेस में टेबल बन जाएगी। एक कैंडिडेट डिटेल्स तो ऑलरेडी है, ठीक है, कैंडिडेट डिटेल्स है, अगर नहीं होएगी तो बन जाएगी दोबारा। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ कैंडिडेट डिटेल्स को यहाँ पे, तो रन करूँगा तो एक कैंडिडेट डिटेल टेबल बन जाएगी जिसमें ये फादर नेम, मिडल नेम, ये सारी डिटेल, और एक एड्रेस बन जाएगी जिसमें सिटी, हाउस नंबर, गली नंबर हो। और गाइज इस कैंडिडेट डिटेल टेबल में एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा जिसका नाम होगा एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब गाइज ये जो हमने बनाया है इसका गेटर सेटर बना लेते हैं। अभी कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर, तो पहले वाला कंस्ट्रक्टर हटा देते हैं, फिर अल्ट शिफ्ट एस करते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, जनरेट। उसके बाद अगेन अल्ट शिफ्ट एस करते हैं, जनरेट गेटर्स एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। ओके, तो हमने कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर दिया और गेटर सेटर भी जनरेट कर दिया इस एड्रेस का। ठीक है, इस एड्रेस मॉडल का एड्रेस का गेटर सेटर भी जनरेट कर दिया, कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर दिया, और ये हमारी 1 to 1 इम्प्लीमेंट होगी। अब हमें गाइस कुछ नहीं करना, बस इस प्रोजेक्ट को रन करना है और डेटा सेव करना है। तो देखो अब करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट या फिर जावा ऐप, कोई सा भी कर दो। और एक बार हम इसके कंट्रोलर में चले जाते हैं, कैंडिडेट डिटेल्स कंट्रोलर में, कैंडिडेट डिटेल्स कंट्रोलर में जाते हैं। अब यहाँ पे गाइस देखो सेव वाली एपीआई चलेगी कैंडिडेट डिटेल्स की। तो अब मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, पोस्टमैन पे गाइस आप देखोगे तो ये जो है ना, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये जो चीज़ है वो है इस वाले की। ये जो हमारा टेबल है कैंडिडेट डिटेल्स, कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल टेबल है, वहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और फिर फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे एक पहले एड्रेस भी था, तो एड्रेस मैंने हटा दिया बिकॉज हमने अब एड्रेस को, मतलब एड्रेस में हमें बहुत सारी डिटेल्स डालनी है। अब इस एड्रेस में, अब यहाँ पे एक एड्रेस हम बनाते हैं, की में एड्रेस डालते हैं। ये जो की है ना वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ही डालना। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे डाल दिया, हैंग हो गया थोड़ा, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसको क्लोज करता हूँ। हाँ, यहाँ पे अब मैंने एक कॉमा डाल दो इसके बाद। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब एड्रेस में क्या किया जाएगा, इस एड्रेस में क्या कहा जाएगा, एड्रेस मॉडल में गया, ये वाला कॉपी करके यहाँ पे एड्रेस में की में ये डालना है आपको, ठीक है। और फिर एड्रेस मॉडल में जाएगा हमारा, एक तो सिटी जाएगी, सिटी गई हमारी एड्रेस में, डबल कोट्स में, डबल कोट्स में हमारी सिटी चली गई। हम सिटी में डाल देते हैं दिल्ली, ओके। और हाउस नंबर में हम डाल देते हैं, हाउस नंबर में हम डाल देते हैं 74 एंड गली नंबर। उसके बाद हम गली नंबर में डालते हैं यहाँ पे सेमी, ये आएगा। उसके बाद गली नंबर में हम डालते हैं 7, गली नंबर 7 है। और इस फर्स्ट नेम को मैं कर देता हूँ MS, और ये लास्ट नेम को कर देता हूँ धोनी, फादर नेम को कर देता हूँ जतिंदर, और मदर नेम सरोजी रहने देता हूँ। और मैंने गाइस एक एड्रेस डाल दिया क्योंकि ये जो कैंडिडेट डिटेल्स है ये तो सारी कैंडिडेट डिटेल्स है, और इस कैंडिडेट डिटेल्स का एक एड्रेस होगा जो 1 to 1 है रिलेशन, तो एक मैंने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब एक एड्रेस डाल दिया, अब इसको मैं करता हूँ सेंड करता हूँ, देखो क्या होता है। अब मैंने सेंड किया, ये देखो रिस्पॉन्स आ गया, एड्रेस आ गया, और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम आ गया।
अब गाइस ये जो है इसको मैं स्टॉप करके, सॉरी स्टॉप नहीं करना था मेरे को डेटाबेस में जाना। डेटाबेस में आपको दिखाता हूँ, इसको रन एज स्प्रिंग बूट ऐप करके डेटाबेस में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एड्रेस टेबल है और कैंडिडेट डिटेल्स टेबल है उसका फॉर्मेट क्या है। व्यू ऑल रोज। तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पे एक एड्रेस अंडरस्कोर आईडी आ गया जिसमें 2 आ गया, और ये बाकी जो मैंने डिटेल्स फिल किया था MS धोनी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एड्रेस अंडरस्कोर आईडी आ गया, और ये एड्रेस टेबल देखोगे आप तो व्यू ऑल रोज, यहाँ पे हमारा एड्रेस आ गया जो डाला था मैंने, दिल्ली 7, गली नंबर 7, सिटी दिल्ली, हाउस नंबर 74, पोस्टमैन पे, ये सारी चीज़ें ये हमारी यहाँ पे आ गई। और इसका देखो ये प्राइमरी की 2 है, तो ये जो कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल है, यहाँ पे आप देखोगे एंड में जाके, यहाँ पे एंड में देखोगे तो यहाँ पे एड्रेस अंडरस्कोर आईडी में 2 आ गया। तो ये हमारा 1-to-1 इम्प्लीमेंट हो गया गाइस, सिंपल। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। अब देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एक एड्रेस टेबल बना लिया, एड्रेस मॉडल बना लिया, उसमें एक प्राइमरी की आईडी दे दी, फिर सिटी, हाउस नंबर, गली नंबर दे दिया। फिर कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल में हमने एड्रेस मॉडल टाइप का एक एड्रेस वेरिएबल बनाया, ठीक है। एड्रेस मॉडल, ये जो मॉडल हमने बनाया है ये हो गया, क्योंकि एक कैंडिडेट के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, तो मैंने ये एड्रेस मॉडल यहाँ पे दिया और एड्रेस दे दिया वेरिएबल नेम, और यहाँ पे @1-to-1 एनोटेशन लगाया, और यहाँ पे कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल। अब ये मैं ऑल का बताता हूँ। ये ऑल का मतलब अगर मैं इस कैंडिडेट डिटेल्स में सेव करूँगा तो वो एड्रेस में भी सेव हो जाएगा, डिलीट करूँगा तो एड्रेस से भी डिलीट हो जाएगा। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ करके, जैसे मैंने ये अभी सेव किया आपके सामने, ये देखो। अब ये कंट्रोलर के पास गया, आप देखोगे तो कंट्रोलर के पास गया मैं, कैंडिडेट डिटेल्स कंट्रोलर, ये सेव के पास आया, फिर कैंडिडेट डिटेल सर्विस का सेव कैंडिडेट डिटेल कॉल हुआ, और यहाँ पे क्या देखो, कैंडिडेट डिटेल्स रेपोजिटरी डॉट सेव, कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल सेव हो रहा है, और उस मॉडल के अंदर हमने एड्रेस पास किया था, ठीक है। और हम इंडिविजुअली एड्रेस टेबल में तो ये डेटा सेव कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो यहाँ पे एड्रेस टेबल में जो है, ये एड्रेस टेबल है, यहाँ पे इस एड्रेस टेबल में आपका जो है वो डिटेल सेव हो गई है, जो भी हमने पोस्टमैन के थ्रू पास किया। क्योंकि यहाँ पे कैस्केड टाइप डॉट ऑल में, ये जो है कैस्केड टाइप डॉट ऑल में मैंने ये ऑल लगा रखा है, मतलब सेव करो कैंडिडेट डिटेल में तो सेव होगा, और डिलीट अब मैं करूँगा तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, एड्रेस टेबल से भी। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये डिलीट की API है ना मेरी एक, ये है डिलीट की API। अब ये देखते हैं लोकल होस्ट डिलीट कैंडिडेट API। अब ये कौन से आईडी के रिस्पेक्ट में करना है, व्यू ऑल रोज, गाइज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आईडी 1 है, ये जो आईडी है 1 है, तो अब मैं 1 के रिस्पेक्ट में डिलीट करूँगा ना तो एड्रेस टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाएगा 100%। देखना आप, ये मैंने किया डिलीट, 200 ओके आ गया। अब इसको किया मैंने ऑल रोज, तो यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से डिलीट हो गया। अब एड्रेस टेबल पे जाते हैं, व्यू ऑल रोज, यहाँ से भी डिलीट हो गया। क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे कैस्केड टाइप डॉट ऑल लगा हुआ है, और यही आप ऑल की जगह खाली परसिस्ट लगा देते, तो जब आप कैंडिडेट डिटेल्स में सेव करते तो सेव तो हो जाता, लेकिन आप कैंडिडेट डिटेल्स से डिलीट वाली API जो ये चलाते हैं आप, ये डिलीट API कि डिलीट कैंडिडेट डिटेल्स बाय आईडी, तो फिर ये डिलीट नहीं होता। डेट्स वाई यहाँ पे ऑल लगा दिया था मैंने, ठीक है। तो गाइज ये हमारा 1-to-1। अब हम देखते हैं आगे की चीज़ें, जैसे @1-to-many क्या होती है, ओके।